बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, BS 5 to 15 के सिलसिले में होने वाले पेपर्स में मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसका पार्ट 5 है। ये एक क्वेश्चन था इसमें स्टूडेंट्स, 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ रेशियो 1, 2 and 3, देन द मेजर ऑफ द मिडल एंगल इज डैश। अब इस क्वेश्चन में हमें देखकर ऐसा लग रहा है कि हमें टोटल तो हमें सम दिया ही नहीं हुआ कि टोटल एंगल्स का क्या था सम, लेकिन हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल कि एंगल का सम होता है 180, तो इसको क्वेश्चन में देने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो जब हमें पता है कि टोटल 3 एंगल्स का सम 180 होता है तो इसमें से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें सम रेशो दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशो फाइंड आउट करेंगे। इट बिकम्स 1 + 2 + 3 = 6। अब उन्होंने हमसे पूछा है द मेजरमेंट ऑफ द मिडल एंगल इज। मिडल एंगल मीन्स जो सबसे बीच वाली एंगल होगी, और कौन सी होगी, वो जिसका रेशियो 2 गिवन है हमारे पास। हमें पता है जो ऑब्टेन्ड रेशियो होता है वो 2 होता, ऊपर लिखते हैं हम, और जो टोटल सम होता है रेशियोज का वो हम नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास टोटल वैल्यू होती है। टोटल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का सम होना चाहिए 180। ठीक है, अब 6 1 सा 6, 6 3 सा 18 and 0 and 32 सा 60. It becomes 60. Option A is the right answer of this question. अच्छा, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझने की ज़रूरत है। The parameter of a rectangle field is 400 feet. The length is 20 feet more than, अच्छा, length is 20 feet more than the twice the width. The dimension of the rectangle field are। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की शेप ये होती है। अब इसका पूरा जो पैरामीटर क्या होता है, इसका जो उसकी बाउंड्री वॉल है वो उसका हमारे पास गिवन है। पैरामीटर हमारे पास गिवन है 400 फीट। अब लेंथ उन्होंने बताया है कि लेंथ है हमारे पास 20 फीट मोर देन द विथ, मोर देन द ट्वाइस ऑफ द विथ। यानी कि अगर हम इसका डेटा बनाएं तो हमारे पास लेंथ क्या है, 20 मोर देन, यानी कि 20 फीट ज़्यादा है किससे, ट्वाइस द विथ। यानी कि विथ को हम जब ट्वाइस करेंगे उसमें जब 20 फीट और डालेंगे तो हमारी लेंथ बनेगी, और विथ हमारी क्या हो जाएगी, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं वो W है। अब पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2L + 2W, यानी कि 2 साइड्स ऑफ लेंथ एंड 2 साइड्स ऑफ विड्थ। ये हमारा पूरा इसका पैरामीटर, यानी कि इसकी बाउंड्री होगी किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की, रेक्टेंगल ज्योमेट्रिकल शेप। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये है डेटा। अब इसमें हम जब वैल्यूज पुट करते हैं तो अच्छा, पैरामीटर हमारे पास गिवन है, पैरामीटर हमारे पास गिवन है, पैरामीटर है हमारे पास 400 फीट। 400 फीट हमने यहाँ पे लिखा, और जो हमारे पास डेटा है सबको यहाँ पे लिख लेंगे। अब 2 तो हम जो फार्मूले का है गिवन वो लिखेंगे, बाकी L की जगह हम पूरी ये वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 20 फीट ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ द विड्थ से। अब इट मीन्स हम L की जगह पे पूरा ये जो हमने ये डेटा मैनेज किया है वो लिखेंगे + 2W, और W हमारे पास क्या है, हमने इसको W एज्यूम किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स 400, अब यहाँ पे हो जाएगा 40, हम 2 से इसको पूरी को मल्टीप्लाई करें, और ये 4W + 2W। अब जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ये 40 मैं यहाँ पे लेकर आती हूँ, और यहाँ पे ये 400 से माइनस हो जाएगा, और ये दोनों W आपस में प्लस हो जाएंगे। दिस बिकम्स 360, और ये 6W। अब 360 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि ये वाला जो 6 है मैंने यहाँ पे इससे डिवाइड किया। अब स्टूडेंट्स 6 1 सा 6, 6 6 सा 36। ठीक है, इस मीन्स हमारे पास जो विड्थ आ गई उसकी वो आ गई 60, लेकिन उन्होंने हमसे विड्थ का पूछा है और लेंथ का पूछा है। ये हमने सिर्फ फाइंड आउट किया उसकी विड्थ, और उन्होंने हमसे पूरी उसकी डायमेंशंस पूछी हैं कि इसमें से कौन सी डायमेंशन होगी। अब विड्थ तो उसकी हमारे पास आ गई, लेकिन हमें उसकी लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। अब जब हमने डेटा बनाया था स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे लिखा था कि इसकी लेंथ क्या है। अब इसी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम सेम ये डेटा में से निकाल लेंगे जो हमने खुद ही बनाया था। तो 20, यानी कि 20 मोर है
2 टाइम्स ऑफ विथ हमें पहले मालूम नहीं थी, अब हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। जस्ट हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 20 और 62 सा 120, 120 प्लस 20 बिकम्स 140, यानी कि हमारे पास जो डायमेंशंस होंगी उसकी वो क्या होंगी 60 मल्टीप्लाइड बाय 140। इट मीन्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स अगर ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।